हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन अकेडमी। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं नवीन सर के नायक बैच हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 35 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 34 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बंगाल के गवर्नर जनरल और वाइसराय के बारे में, जिसमें आज हम लोग जो है कार्नवालिस से वेलिजली तक पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैकफर्सन की। तो इसका कार्यकाल जो था वो 1785 से लेकर के 1786 ईस्वी तक था। यानी यह जो है बंगाल का गवर्नर जनरल जो था 1785 से 86 में जो है कार्यवाही गवर्नर जनरल के रूप में रहा, यानी एक्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में रहा। इसके बाद जो आता है कार्नवालिस आता है, जो कि 1786 से 93 में आता है, और इसका दूसरा कार्यकाल जो था 1805 में आया था। दूसरी बार इसके आने का कारण था वेलिजली के द्वारा जो है प्रभावशाली तरीके से राज्य जो था हड़पा नहीं किया था। इसके कारण जो था लोगों में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति जो था नेगेटिविटी फैल रहा था, जिसके कारण जो है कार्नवालिस को दूसरी बार फिर से भेजा जाता है, लेकिन 1805 में ही जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। बात करते हैं कार्नवालिस की। तो यह जो था नागरिक सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता माना जाता है। नागरिक सेवा की बात करते हैं तो इसने जो है जो भी ब्रिटिशर्स थे उसको जो है हायर पोस्ट दिया था, तथा इंडियंस लोगों को जो है क्लर्क या फिर चपरासी का पोस्ट देता था, और ये जो था नस्लीय भेदभाव से जो है ग्रसित था। दूसरा अगर हम बात करते हैं पुलिस रिफॉर्म्स की, तो इसने जो है जिले में मजिस्ट्रेट की स्थापना किया था, जिसका काम होता था निरीक्षण करना। दूसरा अगर बात करते हैं तो जिले के मजिस्ट्रेट के नीचे जो होता था जिला अधीक्षक होता था, यानी एसपी होता था, और इसके नीचे जो होता था थाना होता था, जिसमें जो होता चौकी इंचार्ज जो होता था दरोगों का बनाया जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्नवालिस के समय में जो है 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जाता है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है 19% क्षेत्र पर लागू होता है। इसका अन्य नाम की बात करते हैं तो इसका अन्य नाम जो था स्मरारी प्रथा था, और इसके अलावा जो था 30% क्षेत्र पर महालवाड़ी प्रथा, 51% भाग पर जो है रैतवाड़ी प्रथा जो था लागू था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इससे पहले जो है 1760 में जो है मीर कासिम ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 3 जिलों की दीवानी दी थी, जिसमें पहला था वर्धमान, दूसरा है मिदनापुर और तीसरा था चटगांव, जिस सब में जो है इजारेदारी प्रथा लागू था। और इसके बाद बात करते हैं तो 1765 में जो था बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी था वो जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, जो कि इलाहाबाद की संधि के द्वारा उसे दिया गया था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो होता है वो सोचता है क्यों न जो है उसे जो है फिक्स लगान वसूला जाए, और इसके लिए जो है वह जो है अस्थायी बंदोबस्त लगाता है 1793 ईस्वी में। और अस्थायी बंदोबस्त के विचार की बात करते हैं तो इसका पहला विचार जो आया था जॉन सोल्ड के मन में आया था, जो कि रेवेन्यू बोर्ड का अध्यक्ष था। दूसरा अगर हम बात करते हैं जेम्स ग्रांट, जो कि कागजों की देखभाल करता था, यानी यह जो था मुख्य सरिस्तादार था। और तीसरा अगर हम बात करते हैं तो कार्नवालिस था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले यह जो था अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था, तो सबसे पहले बंगाल में, और उसके बाद जो है बिहार में लागू किया गया था। बात करते हैं आगे, इसमें राजस्व दर जो था निश्चित किया गया था, और इसमें जो था जमींदार को जो है भूमि का स्वामी बनाया गया था, और राजस्व वसूली का कार्य जो होता था वह जमींदार ही करता था। इसमें अगर हम बात करते हैं तो किसान का जो भी उत्पादन था तो उससे राजस्व वसूलने का कार्य जो था जमींदार करता था। इसमें अगर मान लेते हैं कि 11 राजस्व प्राप्त होता था, तो उसमें से 10 भाग जो होता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 1 भाग जो होता था वह जमींदार को प्राप्त होता था। यानी अगर मान लेते हैं कि 11 रुपये जो है लाभ होता था, तो इसमें 10 रुपये जो होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का, और 1 रुपये जो होता था जमींदार के होता था। इसमें अगर हम देखते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी और किसान के बीच में जो बिचौलिया का काम कर रहा था वो जमींदार कर रहा था, और जमींदार जो था किसान से अधिक लाभ कमाने की कोशिश भी करता था। इसमें जो जमींदार को जो था जमीन बेचने या फिर गिरवी या फिर उत्तराधिकार बनाने का भी अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी वसूली के लिए जो है सूर्यास्त का नियम लाया जाता है 1794 ईस्वी में। इसमें क्या होता था कि इसमें जो होता था एक डेट फिक्स कर दिया जाता था, जिसमें जो है जमींदार को जो है लगान चुकाना पड़ता था। अगर कोई जमींदार जो है उस डेट के शाम तक जो है लगान वसूलता नहीं था, तो उसकी जो जमींदारी थी वह रद्द कर दी जाती थी, तथा उस भूमि की जो जमींदारी होती थी वह दूसरे लोगों को दे दी जाती थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद जो था किसानों में जो था बहुत सारा विद्रोह होने लगता है, जिसके कारण जो है रैतवाड़ी व्यवस्था लाया जाता है, जो कि 51% क्षेत्र पर लागू होता है। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी और किसान के बीच जो बिचौलिया का काम करता था जमींदार, उसको हटा दिया जाता है, और इसमें जो जमीन का स्वामी होता था वो किसान होता था। इसको जो है 1792 में बाड़ा महल में कर्नल रीड के द्वारा शुरू किया गया था, और 1820 में जो है मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद जो है यह जो है बम्बई तथा कोर्क में भी लागू किया गया था। इसमें जो राजस्व की बात करते तो इसमें राजस्व जो था 1/3 फिक्स किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो था यानी रैतवाड़ी व्यवस्था में जो था किसानों को भूमि का स्वामी बनाया गया था। इसमें अगर किसान जो था टैक्स नहीं दे पाता था तो वह जो है साहूकारों के पास जाता था और उसे जो है धन उधार लेता था। इस प्रकार जो है साहूकारों का जन्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं महारवाड़ी व्यवस्था की, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो था 30% क्षेत्र पर फैला हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं महाल यानी गाँव से जो है सामूहिक वसूली किया जाता था, जो कि मुखिया के द्वारा किया जाता था, और इसमें जो था कंपनी जो होता था भूमि का मालिक होता था। इसमें अगर
अगर रेट की बात करते हैं, दर की बात करते हैं तो 50 से 80% था। और 1822 में जो है हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा यह जो है शुरू किया गया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, यानी कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में। 1793 में जो है कॉर्नवालिस संहिता आता है, यानी कॉर्नवालिस कोड आता है, जिसमें जो है कलेक्टर सिर्फ राजस्व निर्धारण करेगा। और अगर दूसरा पॉइंट की बात करते हैं तो फौजदारी मामलों में सिर्फ यूरोपीय न्यायाधीश होंगे। और तीसरा इसमें कहा गया था कि गवाही में जो है धर्म आधार नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1791 में जो है बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है, जो नाथन डंकन ने किया था। और इसका नाम जो है बाद में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय रखा जाता है, जो कि 1958 में रखा जाता है। और इसके बाद जो है 1974 में इसका नाम जो है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय रख दिया जाता है। इसके बाद जो आता है जॉन सॉर्न आता है गवर्नर जनरल बन के, जो कि 1793 से 98 तक रहता है। और इसने जो है अहस्तक्षेप की नीति अपनाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद वेलेजली आता है, जो कि 1798 से 1805 ईस्वी तक रहता है। इसने जो है सहायक संधि को अपनाया था, जिसका जनक जो है डुप्ले को कहा जाता है। इसी संधि की वजह से जो है फ्रांसीसियों का प्रभाव जो था खत्म हुआ था। और इसमें जो है बात करते हैं तो सहायक संधि में सबसे पहले जो है हैदराबाद को शामिल किया गया था 1798 में, मैसूर और तंजौर को 1799 में, अवध को 1801 में, पेशवा को बात करते हैं तो 1802 में मिलाया गया था, और भोसले को 1803 तथा सिंधिया को 1804 में मिलाया गया था। वेलेजली की बात करते हैं तो यह जो है अपने आप को जो है बंगाल का शेर कहता था। और 1800 में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है वेलेजली के समय में हुआ था कलकत्ता में, जिसका पहला प्रेसिडेंट जो था चार्ल्स आयर था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। उसके बाद कॉर्नवालिस आता है 1805 में, लेकिन इसका जो है यहाँ पर मृत्यु हो जाता है। और इसकी समाधि की बात करते हैं तो गाजीपुर यूपी में बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉर्नवालिस के बाद जो है फिर बार्लो आता है, जो कि 1805 से 7 तक रहता है। उसके बाद जो है मिंटो प्रथम आता है, जो कि 1807 से 13 तक रहता है। 1809 में जो है राजा रंजीत सिंह के साथ मिलकर जो है अमृतसर की संधि जो है मिंटो प्रथम के द्वारा किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं मिंटो प्रथम के बाद जो है मार्बिल हेस्टिंग्स आता है, जो कि 1813 से 1823 ईस्वी तक रहता है। इसके अन्य नाम बात करते हैं तो अर्ल ऑफ मोइरा या फिर जॉन एडम्स था। इसने जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया था 1820 में। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं तो मार्बिल हेस्टिंग्स के समय में 1817 से 18 में हुआ था। तीसरे आंग्ल नेपाल युद्ध की बात करते हैं तो 1814 से 16 में हुआ था, जो कि मार्बिल हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। इससे पहले बात करते हैं तो नेपाल को जो है अपने में मिलाने का काम कौन किया था, तो 1760 में मीर कासिम ने, 1802 में जो है कैप्टन नॉम्स ने किया था। लेकिन जो है अंग्रेज और नेपाल के बीच जो होता है वो जो है संगोली की संधि हो जाता है 28 नवंबर 1815 को। और इसके बाद पुनः एक संधि होता है, जो कि 1816 में होता है। इसके बाद बात करते हैं तो पिंडारियों का दमन जो है मार्बिल हेस्टिंग्स के समय में 1817 से 18 में किया जाता है। और 1822 में जो है बंगाल काश्तकारी अधिनियम बनाया जाता है, जो कि किसानों की सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। उसका ज़मीन जो है उससे कोई नहीं ले सकता है यदि वो जो है समय से टैक्स जमा करे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमहर्स्ट की। यह जो आया था वह 1823 से 28 में आया था। और इसके समय में जो था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जो कि 1824 से 26 में हुआ था। इसमें जो है आंग्ल यानी कि अंग्रेज की जीत होती है। और 1826 में जो है यानबू की संधि की जाती है आंग्ल और बर्मा के बीच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड आंग्ल बर्मा युद्ध की। तो ये जो हुआ था 1852 में डलहौजी के समय में। और थर्ड आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करते हैं तो 1885 से 86 में डफरिन के समय में हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कुछ क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया था। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जो है 1833 के चार्टर एक्ट में बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और अध्यापन के लिए फिल इन द ब्लैंक्स में एक मदरसा का स्थापना किया था। तो वारेन हेस्टिंग्स ने जो है 1781 ईस्वी में जो है एक मदरसा की स्थापना किया था कलकत्ता में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 1769 से 70 में बंगाल का अकाल किसके कारण जो है बदतर हो गया था। तो 1769 से 70 में जो है बंगाल का जो अकाल आया था वो चेचक महामारी के कारण जो है और भी बदतर हो गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ मूल रूप से जो है किस भाषा में लिखा गया था। तो प्रसिद्ध उपन्यास जो आनंद मठ है वो जो है बंगाली भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी ने निम्नलिखित में से किस विद्रोह या विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ लिखा है। तो इसमें जो है सन्यासी विद्रोह का जो है जिक्र किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। तो इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किसने 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेवन क्वेश्चन की। 1773 में बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन
बना था? तो 1773 ईस्वी में जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी 8 क्वेश्चन की। तो इसमें कहा गया है 1781 में वारेन हेस्टिंग्स भारत के पहले गवर्नर जनरल ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और अध्यापन के लिए फिल इन द ब्लैंक्स में एक मदरसा की स्थापना किया था। तो 1781 में जो है वारेन हेस्टिंग्स ने जो है भारत के पहले गवर्नर जनरल ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और अध्यापन के लिए जो है कलकत्ता में एक मदरसा खोला था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। तो इसमें कहा गया है रॉबर्ट क्लाइव जो भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना करने वाले संस्थापकों में से एक थे, वर्ष फिल इन द ब्लैंक्स में भारत आए थे। तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे भारत में ब्रिटिश वर्चस्व स्थापना करने वाले संस्थापक में से एक थे और ये भारत जो आए थे वो 1743 ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत जो है किसने की? तो द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 11 क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? तो द्वैत शासन जो डायरकी है सिद्धांत, यह जो है प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12 क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है 1769 से 70 में बंगाल में अकाल किसके कारण बदतर हो गया था? तो 1769 से 70 में बंगाल का जो अकाल था वो चेचक महामारी के कारण जो है बदतर हो गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। 1770 में बंगाल में ऐसा क्या हुआ जिसके परिणाम स्वरूप 1/3 जनसंख्या की मृत्यु हो गई थी? तो 1770 ईस्वी में जो है बंगाल में जो है अकाल आया था जिसके कारण जो है 1/3 जनसंख्या की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित घटनाओं को सर्वप्रथम से शुरू कर कालानुक्रम व्यवस्था करना है। तो इसमें पहला ऑप्शन की बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1773 ईस्वी में हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1785 में लाया गया था। सन्यासी विद्रोह या फिर फकीर टोलियों पर आक्रमण जो है कब शुरू हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह और फकीर टोलियों द्वारा जो आक्रमण हुआ था वो 1770 में शुरू हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं क्लाइव के बाद हैरी वेरेलिस्ट का आगमन जो हुआ था 1760 में हुआ था और बंगाल में अकाल जब आया था वह जो है 1770 में आया था। यानी इसमें ऑप्शन की बात करते तो सबसे पहले जो है डी यानी क्लाइव का बाद हैरी वेरेलिस्ट का आगमन हुआ था, उसके बाद ई बंगाल का अकाल हुआ था, उसके बाद सी बात करते तो सन्यासी और फकीर टोलियों द्वारा आक्रमण शुरू हुआ था, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तथा लास्ट में जो है वारेन हेस्टिंग्स के विरुद्ध हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रस्ताव लाया गया था। करते हैं नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की। तो इसमें कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स ने 1780 में द बंगाल गजट नाम से भारत में एक पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था। तो 1780 में जो है बंगाल गजट के नाम से एक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा, जो कि 1782 में जो है बंद भी कर दिया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16 क्वेश्चन की। कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व ग्रहण के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है राजस्व संग्रहण के रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या फिर प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान की छूट दी गई थी। तो ये जो है कथन गलत है। दूसरा अगर हम बात करते हैं बंगाल जो था अस्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व भुगतान करने में विफल रहता है तो उसे जो है उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। तो ये कथन जो है सही है, इसमें केवल जो है ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 17 क्वेश्चन के। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कॉर्नवालिस कोड अधिनियम लाया गया था? तो कॉर्नवालिस कोड अधिनियम जो है 1793 में लाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 18 क्वेश्चन की। कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त जो है कहाँ प्रारंभ किया था? तो कॉर्नवालिस ने जो है अस्थायी बंदोबस्त जो है बंगाल और बिहार में जो है प्रारंभ किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। कॉर्नवालिस का मकबरा जो है कहाँ पर स्थित है? तो कॉर्नवालिस का मकबरा जो है यूपी में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे 20 क्वेश्चन की। रैयतवाड़ी व्यवस्था को इन द ब्लैंक्स और मद्रास में शुरू किया गया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है पहले बम्बई उसके बाद मद्रास में जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 21 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था की विशेषता है? तो ये जो है टॉमस मुनरो के द्वारा मौलिक विचार था, तो ये कथन सही है। दूसरा है यह मध्यस्थों को कम करने के लिए किया गया था, तो ये भी सही है। और तीसरा अगर हम बात करते हैं खेती करने वाले किसान धीरे धीरे व्यवस्था से प्रभावित हुए थे, तो ये भी कथन सही है। और चौथा अगर बात करते हैं तो इसे मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्से में पेश किया गया था, तो ये कथन गलत है। यानी इसमें ऑप्शन 1, 2, 3 जो है सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 22 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक जो था टॉमस मुनरो था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भू राजस्व की महलवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक कौन थे? तो भू राजस्व की महलवाड़ी व्यवस्था के प्रतिपादक जो थे वो हॉल्ट मैकेंजी थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 24 क्वेश्चन की। इसमें कहा गया है महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व जो था किसको दिया गया था? तो महलवाड़ी बंदोबस्त में जो है राजस्व इकट्ठा करने का दायित्व जो है गाँव के मुखिया को दिया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।